लिए हम आपके लिए कह रहे हैं, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, हे बाबा तेरा नाम ही लेते लेते मेरे मुख से निकले प्राण। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। आप लोग भी गाओ ना, केवल हमको ही नहीं गाना है, हमको तो गुणगान, हमें भी गुणगान करना है, आपको भी तो करना है, ताकि जब समय अंत समय आए, अंतिम समय आए, वो सन्निकट, तो हमें भगवान का नाम याद आ जाए। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम कही आवत नाही। याद रख लेना, अंत में भगवान का नाम बड़ी मुश्किल से निकलता है। और आप लोग गाते नहीं हो। अभी घर में बुलवा उलवा करने बैठती हो माताएं तो खूब बढ़िया ढिंडोरा पीटती हो, खूब अच्छे से गाया करती हो। क्यों दादाजी? बुलवा उलवा में 4 घरों की माताएं जुड़ जाती तो अगल बगल गली मोहल्ले में सब जगह आवाज आया करती है, भैया भैया भैया। और हम आपको याद आ गया, सुना दें आपको, जरा बता दें। और ये माताएं, ठाकुर साहब जब बुलवा करती हैं ना माताएं, तो गीत गाया करती हैं, वो भी बिल्कुल बेकार के गीत गाती हैं, जिन गीतों का कोई तत्व नहीं होता है, जिन गीतों का कोई अर्थ नहीं होता है। और बता दें आप कौन से गीत गाती हूँ, 1-2 गीत हमें भी आते हैं। वो माताओं का सबसे फेमस गीत है एक, वो गीत गाएंगी, झूठे गीत गाती हैं। वो सोने को लोटा गंगा जल पानी, ये ऐसा गीत है कुछ, गाया करती हो आप? अच्छा आप बताओ, आप ये गीत गा रही हो, गाना गा रही हो, तो इस गीत में कितनी सच्चाई है? गाना गा रही हो, क्या आप जब मंदिर जाती हो तो सोने को लोटा लेकर के जाती हो गंगा जल चढ़ाने के लिए? जल होगा आपके हैंडपंप का, आपके घर के नल का, या तो कुएं का। और लोटा कौन सा होगा? या तो स्टील का होगा या पीतल वाला, वो भी होगा 10-5 जगह से पिचका इधर उधर से। बोलो होगा कि नहीं? लेकिन झूठ बोल रही हो गाने में। भगवान का भजन कर रही हो, गीत गा रही हो, ठीक है, लेकिन फिर भी झूठ बोल रही हो गीत में कि सोने को गड़ुआ गंगा जल पानी। जब सोने का लोटा लेकर नहीं जाती तो काहे को झूठ बोलो? एक मैयाओं का और बड़ा झूठ वाला गीत है, वो गीत गाती हैं इतना, क्या उसमें वो है, बोले पाना 85 को बीणा लगायो, ऐसा कुछ गीत गाती हो? अब बताओ, एक पान खाए ठाकुर साहब? एक पान खा लो तो मुंह भर जाता है, और 85 पान को बीड़ा जाके मुंह में धकिया दियो जाइए, वो तो थुकवे को तबाह हो जाइए बेचारो। और 85 पान को बीड़ा लगा देती हैं। अरे मैया ऐसे गीत गाओ जिसका कुछ तत्व निकले, जिसका कुछ रस निकले, जिसका कुछ अर्थ निकले। जरा गाओ एक बार मेरे साथ मिल करके। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते मेरे मुख से निकले प्राण। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, ऐसा वरदान। ना जाने कब कौन घड़ी में मेरा बुलावा आ जाए, ना जाने कब कौन घड़ी में मेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन
मन की इच्छा मेरे मन ही मन ना रह जाए, मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन ना रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरे प्रियतम दया निधान, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान, मैं करता रहूं। ताली बजा के मुझे तो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते, मेरे तन से निकले प्राण, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान, मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते हे जगन्नाथ स्वामी, आपका दर मुझे मिल जाए। अगर भगवान के दर पर, उनकी चौखट पर हमारे प्राण छूट जाएं तो समझो हमें मुक्ति मिल जाए। आपको पता है, आपको स्वर्ग मिला है कि नर्क मिला है, आपके घर वाले जान सकते हैं कि हमारा ये स्नेही जन स्वर्ग गया है कि नर्क गया है। ये यमराज धर्मराज के पास तो पता चलता ही चलता है, आपके घर वाले भी जान सकते हैं। एक तो क्रिया वो होती, जब कोई व्यक्ति मरता है तो आप वो चलनी से छान करके और बालू इकट्ठी करते हो, ढक देते हो। एक क्रिया तो वो है, वो तो औपचारिक है, औपचारिकता वाली क्रिया है जो आजकल लौकिक रूप में लोग कर लेते हैं। एक क्रिया वो होती जिससे आप लोग प्रत्यक्ष रूप से जान सकते हो। कहते हैं जब प्राण निकलते हैं तो शरीर के अंगों से निकलते हैं, शरीर के द्वार से निकलते हैं, जो हमारे द्वार हैं। आंख नेत्र रूपी द्वार है, नासिका द्वार है, मुख रूपी द्वार है, कर्ण रूपी द्वार है। पता है आपको, अगर आपके प्राण जब निकले हैं, किसी के प्राण जब निकलते हैं और नेत्र खुले रह जाएं तो समझ लो नेत्रों से प्राण गए हैं, तो वो व्यक्ति सह शरीर, सूक्ष्म शरीर सहित कहाँ गया है? स्वर्गलोक की प्राप्ति उसको हुई है। नासिका से प्राण निकले तो समझो स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। मुख से प्राण निकले, किसी का मुख खुला रह जाता है तो समझो शरीर स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को जो वो ब्रेन हेमरेज जिसको बोलते हैं, वो ब्रह्मांड के द्वारा प्राण निकलते हैं, सिर से प्राण निकलते हैं ब्रह्मांड से। और कभी कभी इस होता है कि नसें फट जाती हैं तो ब्रह्मांड से जो प्राण निकलते हैं वो असह शरीर मुक्ति मिलता है, उसे मोक्ष मिलता है। और जब हमारे प्राण मल द्वार से निकले, हाँ, जब हमारे प्राण मल द्वार से, मूत्र द्वार से निकले तो समझो मुझे क्या मिला? नरक द्वार मिला। ये आप स्वयं जान सकते हैं कि हमें स्वर्ग मिला कि नरक मिला। हाँ, तेरा नाम ही लेते लेते मेरे मुख से निकले प्राण। ये राजा परीक्षित जी गाने लगे। राजा परीक्षित जी घबराए नहीं, हाय हाय नहीं किए, और तुरंत राजा परीक्षित जी ने कान पकड़ करके मानो मन ही मन क्षमा मांगी, है संत महात्मन मुझे क्षमा कर देना। अपने पुत्र को बुलाया। राजा परीक्षित जी के 4 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम है जन्मेजय। जन्मेजय को बुलाया, बेटा राज्याभिषिक्त कर दिया, राजा बना दिया।